दोस्तों, यहाँ हम देखेंगे कि आईपैड स्क्रिप्ट में हम ग्रुप लिस्ट व्यू कैसे देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं, जैसे यहाँ ब्राउली लिखा हुआ है, तो ब्राउली से जितना भी डाटा है यहाँ पे ब्राउली 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 उस सबको एक जगह ब्राउली टाइटल के अंदर में दे दिया गया है। ब्राउली लेवल लगा करके उसके नीचे ब्राउली का डाटा दिया गया है। धर्म प्रसाद लिखा हुआ है, तो धर्म प्रसाद लेवल लगा करके धर्म प्रसाद से जितने डाटा है वो धर्म प्रसाद में दे दिया गया है। इस तरह सभी जगह का डाटा उसको लेवल करके दे दिया गया है। ये ग्रुप बनाया गया है हरदियाँ का। हरदियाँ से जितना डाटा है उसको हरदियाँ के लिस्ट में दे दिया गया है। इस तरह आके हम आईपैड स्क्रिप्ट के अंदर कैसे सेटिंग करेंगे। और अगर हम क्लास वाइज देखें, इसको हम क्लास में चेंज करें। जैसे क्लास है, क्लास 1 हुआ, क्लास 1 में जितने भी बच्चे हैं आईडी नंबर, नाम और नंबर के साथ यहाँ दिया जा रहा है। इसे क्लास 1 के पूरा डाटा एक जगह दे दिया गया, क्लास 2 का डाटा एक जगह, क्लास 3 का डाटा, इस तरह सभी क्लास का अपना अपना डाटा दे दिया गया है। इसी को अगर हम स्टेटस के तौर पर देखें, जैसे यहाँ ड्यूज है, एडवांस है, तो इसके हिसाब से कितने लोग ड्यूज हैं, कितने एडवांस हैं, उसको देखेंगे स्टेटस के हिसाब से। तो यहाँ एडवांस कितने लोग हैं, एडवांस पेड करने वाले कितने लोग हैं, ड्यूज कितने लोगों का है। इस तरह से आखिर हम ऐप स्क्रिप्ट के अंदर कैसे ग्रुप वाइज डाटा को करके देखेंगे। जैसे यहाँ एडवांस लिखा है, एडवांस का लिस्ट, ड्यू लिखा तो ड्यूज का लिस्ट। चलिए इसको हम देखते हैं कि आखिर ये सब कैसे बना है, ऐसे कैसे बनाते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग इस शीट देखते हैं जिसमें डाटा है और इसी डाटा को फेच किया जा रहा है ऐप स्क्रिप्ट के माध्यम से और फेच करके इसको दिखाया जा रहा है। हम सबसे पहले यहाँ डाटा को देख रहे हैं। यहाँ आईडी नंबर दिया हुआ है, ये सभी स्टूडेंट्स के आईडी हैं। यहाँ स्टूडेंट के नेम है, यहाँ मोबाइल नंबर है, यहाँ ईमेल आईडी है, यहाँ विलेज है। तो यहाँ विलेज को सिलेक्ट किया गया है क्राइटेरिया के तौर पे। क्लास को भी क्राइटेरिया की तरफ लिए हैं। उसका बैलेंस है और उसका स्टेटस है, वो बैलेंस बाकी है या एडवांस है। जैसे यहाँ स्टेटस में आप देख सकते हैं एडवांस है और ड्यूज है। इसके बेस पे हम क्राइटेरिया लिए हुए हैं विलेज, क्लास और स्टेटस। इन दोनों को हम क्राइटेरिया के रूप में लिए हुए हैं और इसी को हम वहाँ पे लेबल के तौर पे भी चिपका रहे हैं। जैसे ये सब लेबल हैं या फिर ये लेबल हैं या फिर ये लेबल हैं। जैसा हमें ज़रूरत है, जिस प्रकार से हम क्राइटेरिया को फिक्स कर रहे हैं उस प्रकार से लेबल आ रहा है और उसका डाटा उसके नीचे शो किया जा रहा है। जैसे आप लोगों ने देखा, जैसे ब्राउली है तो ब्राउली लेवल के नीचे जितने डाटा हैं ब्राउली के आए हुए हैं। उसी तरह इसमें जहाँ जहाँ ब्राउली है, ब्राउली का डाटा पूरा एक जगह कर दिया गया है। ऐप स्क्रिप्ट के माध्यम से इसको ग्रुप में चेंज किया गया है। सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ क्लास 5, क्लास 5, क्लास 5 कुछ ऐसे हैं जो रिपीटेड क्लास हैं। ऐसे क्लास को सबसे पहले हम कोड में डिफाइन करेंगे। जैसे यहाँ है, आप सबसे पहले यहाँ देखिए कि यहाँ जो सीट का आईडी है, इस सीट के आईडी को यहाँ ऐप स्क्रिप्ट में सीट के आईडी को यहाँ फिक्स करके डाटा यहाँ लिखा हुआ है। मैंने डाटा को यहाँ से डाटा सीट नेम के साथ रीड किया है। इसको रीड करने के बाद हमने इसको रीड करके यहाँ पे इसको एरीज के तौर पे चेंज किए हुए हैं और उसी को सॉर्ट किया गया है। और यहाँ न्यू सेट के तौर पे उसको हम जो डुप्लीकेट वैल्यू है उसको रिमूव कर दिए हैं। रिमूव करने के बाद हमने ईच फंक्शन का प्रयोग किया है। जैसे यहाँ जो ईच फंक्शन जा रहा है ये लेबल के लिए है। यहाँ से यहाँ तक जो ईच का फंक्शन है वो सिर्फ लेबल के लिए है और ये ग्रुप बनाता है। और उसके नीचे ये जो है फंक्शन फॉर ईच, फिर ये क्या करता है कि उस लेबल से जितने भी डाटा होते हैं उस लेबल को ला करके उसके डाटा को उसके नीचे सेट करता है। और उसके बाद जब वो लेबल ख़त्म हो जाता है तो उसके नीचे अंत का भाग दे करके फिर उसे दूसरा लेवल के साथ डाटा को लेता है। और ये प्रक्रिया तब तक होती रहती है जब तक कि सीट में डाटा बाकी रहता है। ये है आपका code.js के अंदर का पार्ट, जहां आप देख रहे हैं यहाँ कोड को किस तरह से डिफाइन किया गया है।
और इस कोड को यहाँ रिटर्न किया गया है। ये रिटर्न करके HTML भेजा जा रहा है। HTML में आप देख सकते हैं कि HTML में कैसे कोड लगे हुए हैं। ये सारे कोड आपको ब्लॉग में मिल जाएंगे। कुछ देर बाद जो पेज आएगा उस पेज पे इसका डिस्क्रिप्शन रहेगा, आप उसको देख सकेंगे और उसके माध्यम से कोड भी हासिल कर सकेंगे। दोस्तों यहाँ आप देखिए कि यहाँ जो है क्राइटेरिया के तौर पे हमने सेट किया हुआ है विलेज, क्लास और स्टेटस। यहाँ विलेज 4 लिखा है, क्लास में 5 और स्टेटस में 7 सेट किया गया है। क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं जैसे यहाँ 0 से एरी जो वैल्यू शुरू होता है वो 0 से शुरू होता है, इसलिए 0, 1, 2, 3, 4 4 नंबर में विलेज है। इसलिए मैंने विलेज को 4 नंबर में रखा है, 5 नंबर में क्लास को रखा है ना। और उसी तरह 7 नंबर में स्टेटस को रखा है और इसी के हम कलम दे करके उसको डाटा को क्राइटेरिया की तरफ फिक्स कर रहे हैं और फिर उसी क्राइटेरिया के बल पे हम डाटा को ग्रुप वाइज डाटा में चेंज कर रहे हैं। ये रहा क्राइटेरिया और इसका यहाँ चेंज करे ऑन चेंज फंक्शन जो काम करता है वो है। यहाँ आईडी क्राइटेरिया लिखा हुआ है, इस आईडी को हम यहाँ से रीड कर रहे हैं ताकि सिलेक्शन का वैल्यू पता करके उसे फिर गूगल शीट में भेजा जा सके और उसके मुताबिक उससे डाटा लिया जा सके। से क्राइटेरिया है, बाकी जो फंक्शंस हैं जो शीट में काम कर रहे हैं, जो HTML आउटपुट में काम कर रहे हैं वो यहाँ दिखाए गए हैं, आप कोड के माध्यम से देख सकते हैं। यहाँ से सबसे पहले हम इस क्राइटेरिया के बेस पे गूगल ऐप स्क्रिप्ट को डाटा भेजते हैं कि आखिर किस तरह से उसको ग्रुप करना है। यहाँ से वो डाटा उठा करके भेज दिया जाता है उस फंक्शन को जो ऐप स्क्रिप्ट के बैकग्राउंड में काम कर रहा है। जैसे आई लिस्ट के नाम से यहाँ सेव किया गया है CRV, इसको कोड करके CRV जो क्राइटेरिया है उसको इस फंक्शन में भेजा जा रहा है। उस फंक्शन को जब हम यहाँ पास करते हैं तो वो चला जाता है और जा करके यहाँ वो रन करता है और उसके हिसाब से डाटा जो होता है फिर यहाँ हमें रिटर्न कर दिया जाता है। वो डाटा फिर आकर के हमें यहाँ रिटर्न होता है। इस डाटा को हम इस पेज पे फिर से यहाँ रीड कर लिए हैं और लिख करके उसको वहाँ रिजल्ट के तौर पे हम शो कर रहे हैं। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं ये रिजल्ट के तौर पे शो कराया गया है। यहाँ है इनपुट का फील्ड, ये इनपुट करता है और ये इनपुट के आधार पे ये डाटा शो किया जा रहा है। इस तरह के अगर हम बनाना चाहें तो आखिर हम उसको कैसे बना सकते हैं, इसको हम अब अगले ब्लॉग में देखेंगे। ये ब्लॉग मेरे द्वारा ही बनाया गया है, उसको आप सपोर्ट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अगले पेज में देखें कि लिंक कहाँ से मिलेगा जहाँ से हम कोड को पा सकते हैं। दोस्तों यहाँ से आपको कोड हासिल कर सकते हैं, जैसे ग्रुप लिस्ट व्यू, गूगल ऐप स्क्रिप्ट एंड गूगल शीट लिखा हुआ है, टाइटल है, इसे गूगल पे सर्च करेंगे तब भी आ जाएगा या फिर वेबसाइट के URL के माध्यम से भी आ सकते हैं kodilab.blogspot.com पर। आप इसमें आकर के देख सकते हैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है और उस सीट का लोगो दिया हुआ है जो सीट इस प्रोग्राम में यूज किया गया है। यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा है ये आगे जब आप नीचे आएंगे तो इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि आखिर ये फंक्शन किस तरह से काम करता है। ये इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, उसको सेटिंग कैसे किया गया है और किस किस तरह से वो काम कर रहा है। उसके बाद से आपको नीचे यहाँ पे उस सोर्स कोड को यहाँ पे दिया हुआ है, आप पूरा सोर्स कोड लिख लीजिए। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा सोर्स कोड दिया हुआ है। इसको आप कॉपी करके गूगल ऐप स्क्रिप्ट में आप इसको पेस्ट करिए और फिर इसको ट्राई करिए। इसको ट्राई करेंगे तो कंसोल भी है, कंसोल लॉग में भी आपको दिखाएगा, वहाँ पे आप रन करेंगे तो रिजल्ट आपको सामने आएगा या फिर HTML के माध्यम से जब ये रिटर्न करेगा तब भी आप देख सकते हैं। HTML से आप अगर आप रिटर्न चाहते हैं तो HTML में आपको ये HTML दिया हुआ है, इस HTML को HTML में
आप सेव करेंगे index.html को नाम से फाइल बना करके, और उसके अंदर ये डाटा सेव करने के बाद आप उसको पब्लिश करेंगे, और पब्लिश करके उसको देखेंगे आप। यहाँ वो सेम ही कोड है, वहाँ दिया हुआ है, आप इसको देखिए और ट्राई करिए। और कोई तरह की कमी आती है इसमें, किसी भी प्रकार की कोई कमी, तो आप कमेंट में हमें बताइए, हम उसको जांच करेंगे, देखेंगे कि आखिर वो कमी क्यों आ रही है। दोस्तों, इसके साथ ही आपका धन्यवाद। दोस्त, यह वीडियो आपको कैसी लगी आप ज़रूर बताइए, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अगर हो सके तो आप हमें कुछ पेमेंट भी भेजें। शुक्रिया।